पश्चिम बंगाल में वोटर रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या चुनावी रंग लेगा, इस पर अभी कयास ही लगाया जा सकता है। जब पहली चुनावी लिस्ट निकली, वोटर लिस्ट निकली, तो उसमें बंगाल के इलेक्टोरेट्स में से करीब 60 लाख लोग जो हैं उनके नाम कट गए। ये वो लोग थे जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या डुप्लीकेट नाम थे, या वो अपनी जिस जगह पे उनका वोट था वहां से वो कहीं और चले गए थे। इसके अलावा 60 लाख लोग और थे जिनका नाम जो है वो एडजुडिकेशन प्रोसेस में डाल दिया गया, और वो एडजुडिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, अभी पूरा हुआ या अधूरा है ये भी अभी पता नहीं है, करीब 29 लाख लोगों का, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक एडजुडिकेशन में जो 60 लाख लोग थे उनमें से 29 लाख मामलों का निपटारा हुआ है और वो नाम जारी कर दिए गए हैं। लेकिन संख्या, कितने नाम कटे हैं 29 लाख में से, कितने नाम वोटर रोल में रह गए हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। और जो बाकी के 30 लाख लोग हैं जिनका एडजुडिकेशन पेंडिंग है, ये प्रोसेस कब तक पूरा होगा, ये स्थिति भी अभी क्लियर नहीं है। नमस्कार, रायसेना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में कोलकाता में सायंतन घोष से। सायंतन घोष लेखक हैं और कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ाते भी हैं। सायंतन, आपका रायसेना रिपोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार ये जो एसआईआर है, अभी इसका स्टेटस क्या है, कब तक ये हमें डेटा पता लग पाएगा कि आखिरकार एडजुडिकेशन के बाद कितने नाम जो हैं वोटर लिस्ट में शामिल हुए और कितने कटे हैं, टोटल बंगाल के इलेक्टोरेट कितने हैं? देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं तो एसआईआर के जो नंबर्स हैं इसके बारे में शायद वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब सीईओ है, वो भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, मतलब किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिपोर्ट है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कल बोला गया था कि दोपहर में एडजुडिकेशन लिस्ट का जो मतलब फर्स्ट सप्लीमेंट्री है वो पब्लिश होगा। वो पब्लिश हुआ रात 3 बजे। ठीक है, और अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे माताजी का नाम नहीं है, अंडर एडजुडिकेशन है, वो अभी भी चेक कर रही थी 1 घंटा पहले, कुछ नहीं दिखा रहा है। मतलब सप्लीमेंटरी लिस्ट जो आया है वहां पे वो अभी भी पब्लिक नहीं है, आप आपके नाम चेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट इज ओनली द रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 29 लाख लोगों का नाम सप्लीमेंटरी लिस्ट में है। लेकिन सच में कितना है, कितना डिलीट हुआ है, कौन नहीं है, क्या सिचुएशन चेंज हुआ है, कुछ हमें पता नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि 23 तारीख को 23 अप्रैल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। तो सबसे बड़ा जो इशू, आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं मुझे लगता है। एक है कि पॉलिटिकल, एक है लॉजिस्टिकल। पहले अगर हम लॉजिस्टिकल चीज को लें, क्या एक इलेक्शन हो सकता है जहां पे प्रॉपर वोटर लिस्ट नहीं है, अंडर एडजुडिकेशन, मतलब वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा नाम एडजुडिकेशन में है तो मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। तो क्या एक इलेक्शन हो सकता है जहां पे मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है? तो ये तो प्रॉपर नहीं होगा। और ये बात भी बहुत पॉलिटिकल पार्टी उठा रहा है। एक नंबर 1 पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मतलब आई विल नॉट बी एबल टू, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है वेस्ट बंगाल में। अगर आपकी नाम नहीं है, एडजुडिकेशन में आपका नाम नहीं आया, तो आप अपील कर सकते हैं। किसको अपील करेंगे? आप अपील करेंगे ट्राइब्यूनल के सामने। अभी भी ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ न्यूज़पेपर बता रहा है ट्राइब्यूनल फॉर्म हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के सुनाई के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉयर्स था वो ने बोला कि ट्राइब्यूनल फॉर्म नहीं है।
आज कोई वर्डिक्ट नहीं आया इसके ऊपर, तो ट्राइब्यूनल अभी फॉर्म्ड नहीं है, तो ट्राइब्यूनल फॉर्म्ड होगा। मान लेते हैं कि ट्राइब्यूनल है और ये पूरा काम कर रहा है जुडिशियल ऑफिसर्स। वेस्ट बंगाल में कोई भी लोअर कोर्ट्स काम नहीं कर रहा है, सब बंद है, ठीक है। तो आपका अरेस्ट भी होगा, पेशी करने के लिए 2-3 दिन लग रहा है, तो सब लोग SIR के काम में बिजी है। तो अभी आपका नाम नहीं है तो आपने ट्राइब्यूनल के पास गया। अब मान लेते हैं आज 24 अप्रैल है, मार्च है, ठीक है, आपका नाम फर्स्ट सप्लीमेंटरी में नहीं है, लास्ट सप्लीमेंटरी में आया जो मिड अप्रैल हो गया। उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में गए, उसका वर्डिक्ट कब तक आएगा? 60 लाख लोगों का नाम एडजुडिकेशन में है, सिर्फ 30 लाख निकला है, वो भी क्लियर नहीं है, वो फिर से रिव्यू होगा, उसके बाद आप वोट दे पाएंगे। इट्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। प्रॉपर वोटर लिस्ट के साथ इलेक्शन में जाना अभी जो स्थिति है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया है, लॉजिस्टिकल। अब आते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन में द रियलिटी इज कि लोग बहुत परेशान हैं और इतना परेशान है कि ये पूरा जो मामला है, ये गुस्सा TMC ने चैनलाइज कर दिया है बीजेपी के खिलाफ। अब जो लोग बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा था पॉलिटिकली कि TMC में बहुत, क्योंकि आप जानते हैं 2011 से ममता बनर्जी मतलब पावर में है, एंटी इनकम्बेंसी है। TMC अभी क्या कह रहा है कि आपका जो परेशानी है ये परेशानी बीजेपी के वजह से है, क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए है और दैट इज वाई ऐसे समय पे SIR अनाउंस किया, कोई प्रॉपर प्रोसीड्योर नहीं था और इसके वजह से, क्योंकि बीजेपी बंगाल एंटी बंगाली है, इसी के वजह से ये पूरा चीज हो रहा है। अब मानते हैं कि कोई भी फैमिली जो है जो इस बात को नहीं मानता है, लेकिन तब भी क्योंकि उसको इतना परेशानी हुआ है, मान लीजिए कि मेरा परिवार को आप लेते हैं, ठीक है, मैं और किसी के परिवार के बारे में क्यों बात करूंगा, मैं मेरे परिवार के बारे में बात करता हूँ। मेरा जो मदर है वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, वो बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड बैंकर है, पेंशन मिलती है, वो पूरा सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा किया, लेकिन उसका नाम एडजुडिकेशन में है, कोई उसे मिल नहीं रहा है। फॉर दिस अगेन एंड अगेन BLO को मीट करो, बात करो, AIRO को मीट करो, डिस्कस करो, ये करना पड़ रहा है। तो अभी क्या है, शी इज फ्रस्ट्रेटेड। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, TMC इस फ्रस्ट्रेशन को यूज करके आप बीजेपी के खिलाफ उसको यूज कर रहा है। सो दिस इज लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन विद द SIR इन बंगाल। सायंतन, हमने बिहार में देखा SIR को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी RJD और कांग्रेस ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने वहां पे यात्रा निकाली, उन्होंने इसे वोट चोरी का नाम दिया। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस और RJD वोटर्स को ये समझा पाने में नाकाम रहे कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो इससे उनको नुकसान क्या होगा। अगर ममता बनर्जी क्या ये समझा पाने में कामयाब हो पा रही है कि वोटर लिस्ट से अगर आपका नाम कट जाता है वोटर से तो आपको नुकसान क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन है क्या वो ये कर पा रही है, एक क्लियर कम्युनिकेशन है? तो देखिए, पहली चीज तो आपने जो बात बोला कि बिहार के बारे में, मुझे लगता है कि वो एकदम सही बात है। दूसरी बात है कि अब आते हैं कि ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स में, ममता बनर्जी, एक चीज तो है कि ममता बनर्जी इज इन पावर। बिहार में RJD कांग्रेस तो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इज इन पावर एंड ममता बनर्जी का
जो मतलब आई कैन से द डिस्टिंक्ट फीचर जो है पॉलिटिक्स का, वो है शी इज अ स्ट्रीट फाइटर। कुछ भी होता है वो स्ट्रीट में चले जाती है। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल एनालिसिस में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी अभी वेस्ट बंगाल में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी भी है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी है, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ वो धरना कर रही है, एलपीजी के खिलाफ वो रैली निकाल रही है, ईडी के खिलाफ वो रैली कर रही है। ठीक है, तो अब एसआईआर के कम्युनिकेशन जो है, आप मान लीजिए फ्रॉम द टाइम एसआईआर अनाउंस हुआ बंगाल में, पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव एंड कैंपेन बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर सेंट्रिक कर दिया। और 2021 में एक बार जाते हैं, ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स 2021 से क्या है? बंगाली सब नेशनलिज्म, हम इंग्लिश अंग्रेजी में कहते हैं बंगाली अस्मिता। बंगाली अस्मिता। अब एसआईआर को बंगाली अस्मिता से मिला रही है कि बंगाली मुसलमान का नाम कट रहा है, बंगाली ट्राइबल लोगों का नाम कट रहा है, बंगाली दलित का नाम कट रहा है, बंगाली हिंदुओं का नाम कट रहा है। बीजेपी पहले खुद बोला था कि कोई भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है ये एसआईआर में। ठीक है, हिंदू को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये खुद बीजेपी लीडर्स बंगाल में कहा है। और अंडर एडजुडिकेशन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर हिंदू का नाम भी है। मुस्लिम पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है, मान लेते हैं कि मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हुए, करप्शन के चार्जेस हैं सीरियस, वायलेंस के चार्जेस हैं, पोस्ट पोल वायलेंस के चार्जेस हैं। क्या ममता एक स्ट्रेटेजी के तहत जानबूझ के इस इलेक्शन को एसआईआर सेंट्रिक कर रही हैं ताकि ये जो करप्शन की बात है, मिस गवर्नेंस के जो चार्जेस हैं, उन पे ध्यान हट जाए? जी बिल्कुल। और इसीलिए आप देखेंगे कि ममता सुप्रीम कोर्ट में चली गई। शी इज द, बोला जा रहा है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड अब वो अभी आप सुप्रीम कोर्ट में उसके जो ऑर्डर आया उसमें ममता बनर्जी का नाम मेंशन है। ठीक है, तो वो सवाल भी किया। और मेन मुद्दा आपने अगर सुना है, आपने देखेंगे कि जस्टिस फॉर द पीपल, मतलब ममता बनर्जी जो है एसआईआर के मामले में खुद को प्रेजेंट कर रही है, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं कि सेवियर ऑफ बंगालीज। बंगालीज को बचाने के लिए वो लड़ रही है। और ये मुद्दा गांव में अगर आप जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलों के अंदर जो लोग रहते हैं, ये रेजोनेट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि करप्शन के जो चार्जेस हैं, अगर ममता बनर्जी ये चीज नहीं करती तो पूरा इलेक्शन का कैंपेन बीजेपी के हाथ में रहता, नैरेटिव, और एलिगेशंस आफ्टर एलिगेशंस ऑफ करप्शन होता। आपको याद है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन क्या हुआ? कोई ऑपोजिट नैरेटिव केजरीवाल सेटअप नहीं कर पाया, पूरा करप्शन में इलेक्शन हो गया। और अब तो केसेस भी ड्रॉप हो रहा है। लेकिन ममता वो कोशिश ही, मतलब ममता ने वो चांस ही नहीं दिया। एसआईआर को लेके ममता ने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन को यूज किया, खुद का ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया, और खुद का पॉलिटिकल डिस्टिंक्ट फीचर जो है उसको यूज किया। तीन चीज को यूज किया करके पूरा मामला जो है एसआईआर सेंट्रिक है। सो एसआईआर विल डिटरमाइन बंगाल में क्या मतलब आउटकम होगा। नंबर के तहत तो ठीक है कि नंबर कम हो रहा है तो वोट मार्जिन कमेगा, परसेंटेज में अफेक्टेड होगा, वो तो एक चीज है। लेकिन नैरेटिव के तौर पे वोटिंग जो बंगाल में होगा, ज्यादातर वोटिंग एसआईआर के परसेप्शन से ही होगा। सायंतन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दर्शकों, सायंतन घोष बता रहे थे कि एसआईआर एक अननोन फैक्टर है। अभी बंगाल में ममता ने एसआईआर सेंट्रिक कैंपेन शुरू कर दिया है और बीजेपी का जो
मिस गवर्नेंस और करप्शन को लेके जो कैंपेन होना चाहिए था वो कहीं पीछे छूट गया है। क्या नतीजा निकलता है अभी ये भी नहीं पता है कि कितने लोग किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कितने लोग एडजुडिकेशन के बाद जुड़ेंगे और कितने लोग हट जाएंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं है। हम सायंतन से लगातार जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे, बंगाल के इलेक्शन के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। सायंतन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।